कि दो ऐसी मूवीज़ जो हमारी प्राचीन ग्रंथों से इंस्पायर होकर बनाई गई है और आगे चलकर ये अपने अपने यूनिवर्सेस बनाने वाली है मूवी यूनिवर्स। कल्कि 2898 AD मूवी एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मूवी। ये दोनों ही मूवीज़ अपने अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स मूवी यूनिवर्स की स्टार्टिंग मूवीज़ है, ठीक है। और इन दोनों ही मूवीज़ ने ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित तो किया, क्रिटिकली भी जो काफ़ी सारी गाथाएं हैं, काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र, उनके बारे में और जानने के लिए हमें और नई जो ये पीढ़ी आ रही है उन सभी को एक्साइटेड किया। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, हम सबको पता है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी जो काफ़ी सारी गाथाएं हैं वो कौन कौन सी, और काफ़ी सारे जो अस्त्र शस्त्र है वो कौन कौन है। अब काफ़ी सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, या पहले थे, जैसे कि काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स हो गए, हमें बुक में भी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। पर देखो आज का ज़माना बहुत अलग हो गया, क्योंकि टीवी कोई देखता नहीं है। जो प्राचीन ग्रंथ है और हमारी जो प्राचीन गाथाएं हैं उन सभी को भी अभी बुक में ज़्यादा कवर नहीं करते। तो ऐसे में जो हमारी आने वाली जनरेशन है सभी को उन सभी गाथाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा जो हमारी रिच हिस्ट्री है, जो हमारे इतिहास में हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छे माध्यम है जो अभी इंडियन सिनेमा में हमें देखने को मिले हैं। कल्कि और ब्रह्मास्त्र जैसे जो यहाँ पर मूवी फ्रेंचाइजी अनाउंस हो चुकी है और इन्होंने अपने पहले ही पार्ट से काफ़ी एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर दी है अपने आने वाले पार्ट के लिए। बट आज की इस वीडियो में इन दोनों मूवीज़ को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये अपने अपने यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है और बहुत अच्छा इन्होंने वर्ड ऑफ माउथ गेन किया है। तो इन दोनों यूनिवर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, बात करेंगे इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और साथ ही में कुछ और चीज़ों की भी, इनमें जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं उनकी भी हल्की फुल्की थोड़ी कंपैरिजन करेंगे, कुछ थ्योरीज की बात करेंगे एंड लास्ट में बात करेंगे इन दोनों ही यूनिवर्सेस के फ्यूचर की। तो यस, वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ नया भी है ये, तो यस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। अब अपन सीधा बात करते हैं सबसे पहले तो प्लॉट एंड जेनरा की। देखो यहाँ पर जो कल्कि 2898 AD मूवी है वो डायरेक्ट की गई है नाग अश्विन जी के द्वारा और ये एक तेलुगु साइंस फिक्शन एंड फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को माइथोलॉजिक रिफ्रेशमेंट के साथ रखने वाली एक मूवी है। साथ ही में इसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी काफ़ी ज़्यादा ली गई है। इसमें हमें मेन स्टार प्रभास देखने को मिले हैं, साथ ही में दीपिका पादुकोण भी देखने को मिली, अमिताभ बच्चन जी का भी एक बहुत अच्छा रोल इसमें एंड कमल हसन इसमें एज विलन हमें देखने को मिलते हैं। और कल्कि 2898 AD जो मूवी है इसका प्लॉट भी बहुत अच्छा है और गूज़बम्प क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इसकी कहानी शुरू होती है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड से जो कि महाभारत की कहानी के 6000 साल बाद के युग को हमें दिखाता है और इस युग में होने वाला है कल्कि का आगमन। तो इसकी कहानी ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को देखें तो देखो ये एक बॉलीवुड मूवी है, एक हिंदी मूवी है और इसमें जो बेसिक इसका जॉनरा है वो फैंटेसी में आता है और साथ ही में इसके जो डायरेक्टर है वो अयान मुखर्जी और इनका विजन है इस मूवी के साथ अस्त्रावर्स को क्रिएट कर। और ये जो मूवी है इसमें हमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जी देखने को मिले हैं। और साथ ही में ये जो मूवी है ये जुड़ी हुई है मैजिक से, एंशिएंट सीक्रेट से एंड इन सभी का कॉम्बिनेशन जो मॉडर्न वर्ल्ड में होता है तो उस स्टोरी को हमको ये बताती है। यानी कि जो ब्रह्मास्त्र की जो फ्रेंचाइजी है इसका जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 शिवा, ये हमें बताता है हमारे पौराणिक अस्त्र शस्त्र के बारे में और आधुनिक समय में वो कहाँ पर है, ठीक है। और हमारे जो प्राचीन एंशिएंट सीक्रेट्स है उनको भी ये मूवी धीरे धीरे करके रिवील करती है और इस मूवी में भी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। बट फिर भी यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा है उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इसी वजह से इसका पार्ट 2 जो आने वाला है उसके लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के लिए। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये जो पूरी फ्रेंचाइजी की इसकी कहानी होगी वो ब्रह्मास्त्र से इर्द गिर्द तो होगी ही, बट साथ ही में उसमें काफ़ी सारे एंशिएंट सीक्रेट्स को भी रिवील किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग
विषय पर बात करती है। वहीं पर अगर हम इन दोनों मूवीज़ के कैरेक्टर्स एंड उनकी पावर्स की बात करें तो वो आती है एक बहुत खतरनाक चीज़। क्योंकि यार देखो, पहले तो विलन की अगर बात की जाए तो कल की मूवी में जो विलन हमें देखने को मिले हैं वो है कमल हसन, जो कि प्ले कर रहे हैं यहाँ सुप्रीम यास्किन का रोल, जिसे कि कली भी यहाँ कहा गया है। और मूवी के एंड में उन्हें जो कॉस्मिक पावर्स मिली है ना अर्जुन का गांडीव धनुष उठाकर, उसके बाद कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आगे चलकर वो इस मूवी की फ्रेंचाइजी या इस मूवी के यूनिवर्स में क्या बवाल मचा सकता है वो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। वहीं जो यहाँ ब्रह्मास्त्र है उसमें जो मेन कहीं ना कहीं विलन देखने को मिला है वो है देव, यानी कि शिवा का ही पिता, ठीक है। बट यहाँ पर जो देव है, कई लोग कहते हैं कि ये मेन विलन है ही नहीं, मेन विलन तो गुरु जी है, यानी अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर। तो हाँ, ब्रह्मास्त्र 2 से लेकर काफ़ी सारी फैन थ्योरीज भी इधर उधर फैली हुई हैं, जिसमें अपने अपने हिसाब से आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया गया है। वहीं कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कल की मूवी में जैसे हमें देखने को मिले अश्वत्थामा जी, जिनका रोल यहाँ अमिताभ बच्चन प्ले करते हैं, प्रभास जो कि यहाँ हमें भैरवा के किरदार में देखने को मिले हैं। बट उनके बारे में भी एक बहुत अच्छा सीक्रेट रिवील होता है कि वो सूर्यपुत्र कर्ण का रिकार्नेशन है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट भी यहाँ पर है। और ये दोनों ही जो फ्रेंचाइजी है वो पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को होल्ड करती है, उन कैरेक्टर्स के मोटो को भी। जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी में भी हमें काफ़ी सारे कैमियोज देखने को मिले थे जो कि काफ़ी मेजर रोल भी प्ले कर रहे थे स्टोरी में। और ऐसे ही इन दोनों मूवीज़ में काफ़ी सारे पावरफुल कैमियोज हमें देखने को मिले हैं जो कि कैरेक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस को और भी ज़्यादा बिल्डअप देते हैं और ऑडियंस का और भी ज़्यादा रिटेंशन गेन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कैरेक्टर पावर लेवल की बात करें तो जो कल की 2898 AD मूवी है, इसमें हमें लेजेंडरी पावर अप देखने को मिला है हर एक कैरेक्टर का। क्योंकि देखो, जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उसमें अमिताभ बच्चन जी प्ले करते हैं शिव के एज गुरु जी का यहाँ पर रोल, ठीक है, क्योंकि वो उसके गुरु जी भी बन जाते हैं। जो शिवा है वो अपनी पावर्स को सीख रहा है और जो पावरफुल कैरेक्टर्स है जैसे देव एंड एक्सेट्रा, उनकी अपीयरेंस हुई ही नहीं है, ठीक है। और जो ब्रह्मास्त्र मूवी इसका नाम भी है, जो एक्चुअल इसमें पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उसके ट्रू पोटेंशियल को भी अभी मूवी में यूज़ नहीं किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये मूवी का फर्स्ट पार्ट है, क्या क्या दिखाएंगे। बट वहीं अगर हम कल की 2898 मूवी की बात करें तो बेशक ये अपनी फ्रेंचाइजी का पहला ही पार्ट है, बट इसमें हर एक जो किरदार है, जैसे सुप्रीम यास्किन हो गया, या फिर यहाँ पर भैरवा एज प्रभास हो गया, या फिर अमिताभ बच्चन, या फिर कोई भी और कैरेक्टर कह लो, जो कहीं ना कहीं इस मूवी पे एक पावरफुल इम्पैक्ट डालता है, उसका पावर अप बहुत लेजेंडरी लेवल पे किया गया है। उन सभी का पावर अप बहुत लेजेंडरी लेवल पे हुआ है अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ ब्रह्मास्त्र मूवी से, ठीक है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं कल की 2898 AD मूवी ज़्यादा आगे है। बट ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें इसके बॉक्स ऑफिस के साथ, इस कंपैरिजन को अगर हम एंड करें तो जो कल की 2898 AD मूवी है उसने ऑलरेडी अपने पहले और दूसरे हफ्ते में ही 700 करोड़ से ज़्यादा की वर्ल्ड वाइड की कमाई कर दी है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी करंटली तो इसका टोटल नेट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 900 करोड़ हुआ है। बट ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। वहीं जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा है उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था अपने बजट को रिकवर करके 400 करोड़ का। बट घूम फिर के काफ़ी लोग इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो ब्रह्मास्त्र कमाए तो इसने अपने बजट को ही ऑलमोस्ट रिकवर किया, बट मुनाफा तो नहीं दिया। पर अगर आपको नहीं पता है, जो ब्रह्मास्त्र की पूरी फ्रेंचाइजी थी 3 पार्ट में, उस पूरी फ्रेंचाइजी का जो टोटल बजट था कहीं ना कहीं वो 400 से 500 करोड़ का बताया जा रहा है, ठीक है। उसमें थोड़े पैसे और लग सकते हैं, बट अगर इस मूवी को आगे ऐसे कंटिन्यू रखा तो ये मूवी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट दे सकती है, ऐसा अंज्यूम किया जा रहा है। क्योंकि इसके पार्ट 2 के लिए जो हाइप है और जिस टाइम पे ये रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे बॉयकॉट ट्रेंड जो इतना ट्रेंड में था कि काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ पिट रही थी, बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो रही थी, तब इसने 400 करोड़ कमाए, ठीक है। इस मूवी से ये पता लग जाता है कि इसके पार्ट 2 के लिए बहुत हाइप होगी और इसके पार्ट 2 को देखने के लिए लोग आएंगे। इस मूवी को लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, इसमें कुछ कमियाँ थी, बट इसका जो सोल पर्पस था, इसका जो सोल कॉन्सेप्ट था, वो इसकी एक्चुअल टारगेटेड ऑडियंस को मिल चुका है, जिससे कि लोग ये समझ गए हैं कि जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होकर हमें मिलेगा, तो उसको देखने के लिए लोग जाएंगे, हम सभी जाएंगे, ठीक है। तो यस, इस मूवी को अभी जब इसके आगे 2 और पार्ट आएंगे उसका टोटल कलेक्शन देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि ये हिट है कि फ्लॉप। बट अभी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये मूवी भी
प्रॉफिट में रही है, क्योंकि इसने उस टाइम पे भी काफ़ी पैसे कमा लिए थे जब कोई भी बॉलीवुड मूवी 100 करोड़ तक नहीं जा पा रही थी। तब इसने 400 करोड़ का कलेक्शन। बट इन दी एंड अगर हम कंपैरिजन को साइड करें तो ये दोनों ही जो मूवीज़ है ये इंडियन सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा के लेवल को एक अपर स्केल पे ले जाती है। क्योंकि देखो, स्टोरी वाइज हो या VFX वाइज हो या फिर हम कोई भी इन दोनों मूवी का पॉइंट उठा ले, ठीक है, ये काफ़ी मायने में जो हमारा बॉलीवुड, जो हमारा इंडियन सिनेमा, ये कई मायने में जो हमारा इंडियन सिनेमा है उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा। तो होप करते हैं इनका जो आने वाला फ्यूचर हो वो ब्राइट ही रहे और हमें ऐसी ही मूवीज़ और देखने को मिले, क्योंकि अगर इनका फ्यूचर ठीक रहता है तो ऐसी ही मूवीज़ और इंडिया में बनेगी। थोड़ा रिस्क लेना जो प्रोड्यूसर है वो भी स्टार्ट करेंगे और हम ऐसी ही अच्छी मूवीज़ देखेंगे, नहीं तो वही फिर मास मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज़ है ना। बट वो भी पूरी नहीं है, बट यार इस तरह की मूवी भी हमारे सिनेमा में होनी चाहिए, इंडियन सिनेमा में, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर डिटेल में इन दोनों मूवी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करनी है तो अपन वो अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं ब्रह्मास्त्र के पूरा जो अस्त्रवस्त्र है उसको एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पर जो कल्कि का पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा और जो इसमें मूवीज़ एंड स्पिन ऑफ आएंगे उन सभी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यस, अगर वो सब देखना है तो नेक्स्ट वीडियो तक तो रुकना पड़ेगा, सो कमेंट भी करना पड़ेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय। एंड कमेंट में अपना ओपिनियन बता देना और अगर नेक्स्ट टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी दे देना। सुनाओ, बाय।